महाराष्ट्र के अमरावती म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के बैकग्राउंड में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अमरावती शहर पहुंचते ही राजनीतिक माहौल गरमा गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पंचवटी चौक से साईनगर तक ग्रैंड रोड शो बड़े ही जोश के साथ हुआ। इस रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने अमरावती में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो के दौरान पंचवटी चौक, शेगांव नाका, नवीन कॉटन मार्केट, चौधरी चौक आदर्श होटल, जयस्तंभ चौक, राजकमल चौक, गांधी चौक, शिलांगन रोड, नवीन बियानी चौक के साथ साथ साईनगर और साई मंदिर इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं नागरिकों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जोश के साथ स्वागत किया। पूरा इलाका फूलो ढोल और नारों से गूंज उठा। साईनगर में हुई बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती शहर के विकास के लिए योजनाओं और प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी अमरावती नगर निगम में पूरी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों ने अमरावती के विकास के लिए बड़ी रकम दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत योजना के तहत अमरावती शहर को 998 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। साथ ही अमरावती एयरपोर्ट पर एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। शहर में अंडरग्राउंड सीवरेज स्कीम के लिए 256 करोड़ रुपए का इंतजाम किया जाएगा और अंबा नाले के डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। इन सभी प्लान से अमरावती शहर का हर तरफ से डेवलपमेंट होगा, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया है कि अमरावती के लोग जरूर बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और एक मत से बीजेपी को बहुमत देंगे। निवडणुकीमध्ये अमरावतीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत या ठिकाणी मिळणार आहे। 5 वर्ष अमरावती महानगरपालिका भारतीय जनता पक्षाकडे होती। त्या काळामध्ये अनेक योजना या क्षेत्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून झाल्या। अमृत 2 ची पाणी पुरवठा योजना असेल, 998 कोटी रुपये माननीय मोदीजींच्या अमृत योजनेतून या ठिकाणी मिळाले। रस्ते विकासाला जवळपास 212 कोटी रुपयाचा आराखडा आपण मंजूर केला। आणि एवढंच नाही तर दक्षिण एशियातील सर्वात मोठी विमान प्रशिक्षण संस्था ही देखील अमरावतीमध्ये लवकरच सुरू होते आहे। त्याचं बांधकाम अंतिम टप्प्यामध्ये आहे। या ठिकाणी वडाळी तलाव पर्यटन विकास असेल, बडनेरा सांस्कृतिक भवन असेल, PM ई बस सेवा असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचे सौंदर्यीकरण असतील, अशा अनेक गोष्टी रस्त्याच्या, पाण्याच्या, भुयारी गटाराच्या, तलाव सुशोभीकरणाच्या या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाच्या या कारकिर्दीमध्ये आपण केल्या। अमरावतीला टेक्सटाईल पार्कच्या माध्यमातून रोजगाराची मोठी संधी मिळवून दिली आणि आता माननीय प्रधानमंत्र्यांनी PM टेक्सटाईल पार्क देखील अमरावतीला दिल्यामुळे पुढच्या काळामध्ये लाखो लोकांना या ठिकाणी रोजगार प्राप्त होणार आहे आणि त्या दृष्टीने देखील अमरावती आता सज्ज होत आहे। पुढच्या काळात अनेक कार्यक्रम आम्ही हातामध्ये घेतले आहेत। पर्यावरणपूरक वाहतूक धोरण असेल, ज्यात डिव्हायडर असेल, सुशोभीकरणाचं पार्किंग असेल, सुलभ शौचालय असतील, स्मार्ट आणि इंटेलिजंट वाहतूक प्रणाली असेल, भुयारी गटार योजनेचा अजून एक टप्पा 256 कोटीचा, अंबा नाला पुनरुज्जीवन 100 कोटी रुपये, असे अनेक कामं हे आता हातामध्ये आम्ही घेतो आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात आपण काम करणार आहोत। आपल्याला माहिती आहे अंबादेवीचा जो प्रकल्प आहे 200 कोटी रुपयाचा, त्यालाही राज्य सरकारने मान्यता दिलेली आहे। छत्री तलाव पर्यटन असेल,